दोस्तों नमस्कार। आज बात करने वाले हैं इस नए एपिसोड में सोमवती अमावस्या की। तो चलिए चलते हैं आज के इस प्रोग्राम में। स्पेशल है सोमवती अमावस्या। वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत रिलैक्स, पॉजिटिव, साइंटिफिक उपाय होने वाले हैं। एक एक उपाय बारीकी से बताया जाएगा। आसान उपाय हैं, साइंटिफिक उपाय हैं। अपने बच्चों से जरूर करवाएं, क्योंकि ये जो सोमवती अमावस्या है ये बिल्कुल ग्रहण पड़ने से पहले पड़ रही है। अभी ग्रहण पड़ने वाले हैं दो, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। तो ग्रहणों से पहले की अमावस्या और खासकर सोमवती या शनिश्चरी अमावस्या या सोमवती, ये दोनों बड़ी पावरफुल होती हैं जब भी ग्रहण पड़ते हैं उससे जस्ट पहले की। तो ये 2 तारीख की है। जानते हैं आप सब लोग इसमें क्या उपाय करने हैं। रिलैक्स होके प्रोग्राम को अंत तक देखिएगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में सबसे पहले हर हर महादेव या आपके जो भगवान प्रिय हैं उनके नाम को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक एक व्यक्ति जो इस शो को देख रहा है, प्रोग्राम को शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, अदरवाइज मत कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं, कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। सोमवती अमावस्या पर आपने उपाय करने हैं, कितने बजे करने हैं, कब करने हैं, दीज ऑल आर द इंफॉर्मेशंस। अब आप नोट डाउन कर लीजिए पेन लेकर, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चलता हूं, ठीक है। एक उपाय है बहुत इंटरेस्टिंग। एक आटा लेना है, उसे थोड़ा गोला करना है, जैसे रोटी बनाते हैं ना, उससे पहले उसकी लोई बनानी है, गोला करना है उसको। और उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ा सा जौ रखना है, जो जौ आते हैं। साथ में एक गुड़ का टुकड़ा रख देना है। अगर अमावस पर आपने खीर बनाई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो 1 चम्मच दूध उस पर रख दे। थोड़ा सा गंगाजल, बहुत थोड़ा सा। एक घास आती है कुश नाम की, उसका एक छोटा सा तोड़ के वो रख दें। और इसके साथ साथ काले तिल, थोड़े से काले तिल उस पर रख के, तो सब चीजें लोई के ऊपर रख दी और लोई को मोड़ दें। अपने पितरों के सामने यूं करके दिखा दें, जो भी पितर आपके घर में दीवार पर हैं, तस्वीर स्वरूप लगा रखा है, दिखा दें कि भोग स्वीकार करो। उसके बाद वो जो लोई है, ऐसी एक लोई नहीं बनानी, ऐसी 3-4 बना लेना। एक लोई बच्चे के हाथ से, एक लोई अपने हाथ से, ऐसे 2-3 बना के इसको अपना गाय को खिला दें, ठीक है। लेकिन ये कब करना है? 11:30 से 12:20 के बीच में। तो दोस्तों ये उपाय 11:30 से 12:20 के बीच में करना है। मेक श्योर कर लेना है इस चीज को। इसके साथ साथ पीपल के पेड़ में जल के अंदर कच्चा दूध मिलाना है और अर्पित। सोमवती अमावस्या है ना, तो एस्ट्रोलॉजिकली सोमवार यानी चंद्रमा, चंद्रमा मतलब जल, चंद्रमा मतलब कच्चा दूध। तो जल में कच्चा दूध मिक्स करके अपने पीपल के वृक्ष की जड़ में डालकर 7 परिक्रमा लगाकर प्रणाम करके, अपने पितरों का ध्यान करके, विष्णु भगवान का ध्यान करके वापस। ये उपाय भी 11:30 से 12:20 के बीच में करें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो थोड़ा आगे पीछे कर लें तो भी चलेगा, लेकिन इस पीरियड में करें तो एक्सीलेंट है। इसके अलावा अमावस्या जब खत्म हो जाएगी, अगले दिन सवेरे लेमन बाथ करवाना अपने बच्चों को, खुद को भी। पानी में नींबू निचोड़ के, स्क्विज करके उससे स्नान कर। बहुत नेगेटिविटी हो जाती है वातावरण के अंदर, बहुत नेगेटिव जितनी सारी एंटिटीज होती हैं वो ब्रह्मांड में आ जाती हैं। जैसे एक जेल में से कैदियों को बाहर निकालते हैं तो वो भागते फिरते हैं, इसी तरीके से नेगेटिविटी, बहुत एंटिटीज होती हैं, बाद फ्री हो जाती हैं। अगले दिन लेमन बाथ सवेरे सवेरे जरूर करवाएं। सोमवती अमावस्या से अगले दिन बच्चों को और खुद को भी मेक श्योर कर लें, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जिस दिन अमावस्या होगी उस दिन रात को मतलब तकरीबन 9-10 बजे के आसपास अपनी नजर और अपने बच्चों की नजर उतार लें। अपनी ना भी उतारनी हो तो उस बच्चे की खास तौर पे उतार लें जो बड़ा कमजोर है, जो थोड़ा सा बड़ा कॉन्फिडेंस लो है बच्चे का। उन बच्चों के लिए बहुत रामबाण है। बात सोमवती अमावस्या की नहीं है, बड़ी बड़ी अमावस्या जब भी आती हैं रात को 8-9 बजे के आसपास, जब वो कंप्लीट हो जाती हैं, उस समय बच्चे की नजर। तो घर में अगर कोई ऐसा बच्चा या हस्बैंड या भाई हो तो उसको थोड़ा सा वीकनेस ब्रेन में और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का लैक कर रहा है, उसकी जरूर उतार दें। कोई बच्चा हो तो ये भी ध्यान ये इसी शाम को उतारनी है, मतलब रात को। लेमन बाथ अगले दिन है, ठीक। अच्छा कुछ बातें ध्यान रखनी है सोमवती अमावस्या वाले दिन। कोई सिग्नेचर वाली पैसों की लेन देन की डील सिग्नेचर नहीं करनी। कोई इन्वेस्टमेंट करना है बहुत बिग लेवल पर, स्टॉप कर दो, उस दिन नहीं करना। ट्रैवल करने जा रहे हो कहीं लंबे दौर पर, वो बंद करो उस दिन, स्टॉप करके अगले दिन या उससे अगले दिन करो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तो बिल्कुल नहीं खरीदने। इसके अलावा फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, इस दिन थोड़ा अवॉइड करें।
कोई भी अमावस आती है बाहर का खाना मत खाया करो। वातावरण के अंदर जैसे बैक्टीरियल इफेक्ट होता है ना, ऐसे ही एंटिटीज इफेक्ट होता है। जब ज्योतिष में और एडवांस रिसर्च होंगी इस दुनिया में तो समझ आएगा कि जैसे बाहर के फूड से बैक्टीरियल इफेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही जो एंटिटीज होती हैं, प्रेत आत्माएं और नेगेटिव चीजें होती हैं वातावरण में, ये दूषित कर देती हैं, ये एग्जॉस्ट कर देती हैं, श्रिंक कर देती हैं पूरे वातावरण को। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो ये ध्यान रखो, फास्ट फूड उस दिन बच्चे अपने कॉलेज स्कूल कहीं भी ना खाएं, और ऑफिस में आप जाते हैं तो आप भी कहीं से ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, ये सब स्टॉप, ठीक है। खास शॉपिंग बिल्कुल नहीं करनी होती, अवॉइड। पितरों का दिन होता है, नेचुरल सी बात है, किसी भी पितरों के दिनों में शॉपिंग तो वैसी अवॉइड होती है, कोई शुभ काम, मांगलिक कार्य, कोई पूजा हवन वगैरह, ये सब, ठीक है। तो बच्चों को शॉपिंग वगैरह ये बिल्कुल अवॉइडेड। किसी को तोहफा देना है उस दिन तो एक दिन पहले खरीद लो, खरीदना उस दिन नहीं है, मेक श्योर। ये कुछ बातें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दान क्या करना है उस दिन? नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना उस दिन। ये जो एंटिटीज होती है ना, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मोड में होती है। जैसे नवरात्रे हैं, नवरात्रों में आप कुछ चीजें बहुत अच्छे से मानते हैं, तो कुछ खास बातें होती है, नारियल को ऐसे चढ़ाना है माता को, तो जो स्पेशलाइज, लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली वाली रात को होती है, वैसे तो पूरे साल होती है लेकिन दिवाली वाले दिन समथिंग स्पेशल। इसी तरीके से लीकर और नॉनवेज, खास करके प्याज लहसुन भी, तामसिक पदार्थ अवॉइड, क्योंकि इस दिन तामसिक चीजों पर प्रभाव ज्यादा होता है नेचुरल तौर पर। तो लीकर, नॉनवेज और प्याज लहसुन अगर अवॉइड कर दें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लीकर और नॉनवेज तो कर ही दें इस दिन, खास तौर पर मेक श्योर। अमावस और वो भी सोमवती, ये सब मेंटल डिप्रेशन से जुड़ी है, क्योंकि चंद्रमा ज्योतिष में मन का कारक होता है, मेक श्योर। और क्या है, दान के नाम पर सर्दी खांसी जुकाम की जो बड़ी कॉमन दवाइयां होती हैं, पेट दर्द वगैरह की, थोड़ी सी खरीद लो और बांट दो, या किसी संस्था में दे दो थोड़ी सी, बड़ा ऑथेंटिक, अपने बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप के हाथ से दिलवा दो। सोमवती अमावस्या और मेडिसिन, ये अपने आप में ही शंकर जी का संबंध है दवाइयों के साथ, मेक श्योर। और सोमवती अमावस्या ही है। और बुजुर्गों के हाथ से, बुजुर्गों के हाथ से अपना बहुत बढ़िया है, जो बीमार रहते हैं, बीमार ना भी हो, बच्चों के हाथ से थोड़ी नॉर्मल दवाइयां कैजुअल दान करा दो, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और क्या करना है, व्हीकल की प्रिकॉशन। अमावस पर जब भी व्हीकल घर से बाहर निकालें, पानी लें और व्हीकल को धो दें, टायर्स को धो दें, पूरा व्हीकल धो दें, उसके बाद निकालें। हर अमावस्या का ध्यान रखो, सोमवती अमावस्या की बात नहीं है, एवरी अमावस्या। व्हीकल्स के एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑन द टाइम ऑफ अमावस्या, ऑन द डे ऑफ अमावस्या। आप जितना डेटा उठा के देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसलिए सारे व्हीकल्स को धो लें अच्छे से, पॉजिटिव तरीके से, और अपना तब निकालें। बच्चों को भी हिदायत दे दें इस बात की, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, एक चीज और, बच्चा कॉलेज जा रहा है आपका, आपके हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, या फिर आप महिला खुद ऑफिस जा रही हैं, बिजनेस पे जा रही हैं अपना, कपूर की छोटी छोटी टिक्कियां आती हैं, पीसेस ऑफ कैम्फर, कपूर की छोटे छोटे टुकड़े। क्या करना है, इनको अपनी एक कागज में बांध के उसकी पुड़िया बना के, रबर बैंड लगा के, अपर पॉकेट में, अपर पॉकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, बैग में रख लो, या फिर अपने ऑफिस की टेबल पर रख लो, मतलब अपने पास में, अपनी टेबल पर रख लो, अपने बैग में रख लो, या फिर अपने अपर पॉकेट है तो। बच्चा कॉलेज जा रहा है, स्कूल वाले तो चलो छोटे होते हैं, छोड़ दो उनको, ऑफिस वाले और कॉलेजेस वाले तो सवेरे सवेरे रख के निकल जाएं। शाम को जब आएंगे उसको निकालें, अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉक उल्टा उतार लें, उतार के उसको कहीं बालकनी या छत पे खुले आकाश के नीचे रख के जला दें, शाम को, रात को, बिटवीन 7 to 9, पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा और क्या करना है ये दोनों, ये जो उपाय बेसिकली बताए हैं मैंने आपको, ये जो मॉर्निंग वाले हैं, आटे का गोला, ठीक है, ये इसको पिंड का रूप होता है बेसिकली। अपने पितरों की तस्वीर लगी होंगी घर में, छींटे मार देना गंगा जल से, साफ कपड़े से पोंछ देना, जो माला चढ़ा रखी है उसे थोड़ा सा धोकर दोबारा चढ़ा देना, माला नहीं है तो खरीद के लाना, चंदन की चढ़ा देना, क्योंकि इसके बाद वो आने वाले हैं श्राद्ध, तो अभी ले आओगे और अभी चढ़ा दोगे तो बेस्ट, ठीक है। ये हो गया। और पितरों को जोत बत्ती, धूप बत्ती जो भी दिखानी है। शाम के वक्त अपने हस्बैंड से, या घर में कोई जवान लड़का है उसके हाथ से एक दिया, दिए में सरसों का तेल और एक लंबी बत्ती, गोल नहीं, लंबी बत्ती, पितरों के लिए हमेशा ध्यान रखो लंबी बत्ती, क्योंकि जनरेशंस को इंक्रीज करते हैं, ब्लेस्ड करते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं कि जनरेशंस बढ़े। तो जब जनरेशंस बढ़ने का कोई आशीर्वाद देता है तो उनके सामने जलती है लंबी बत्ती, बत्ती लंबी होती जाती है, जनरेशंस लंबी होती जाती हैं। तो दैट इज द फॉर्मूला। घर की दहलीज पर दक्षिण की तरफ मुंह करो, दक्षिण की तरफ मुंह करो,
और सरसों के तेल की बत्ती बच्चे से जवान, बच्चे से लड़का या हस्बैंड शाम को 6, 7, 8 बजे जलवा दो। एक आखिरी चीज और, पितरों को जल देना मत भूलना, 11:30, 11:45 इसके आसपास। ये जो मैंने आपको आटे का गोला बताया है पीपल पर, वो एक सॉरी इस पे गौशाला में वो अलग चीज है। जो गौशाला में आटे के दीपक पर आटे के गोले के अंदर आपको काले तिल, जौ, गुड़, कच्चा दूध, खीर, या खीर नहीं है तो थोड़ा सा दूध, ये चीजें जो डालनी है, ये सब चीजें आपको गौशाला, ये तो अलग है। पितरों को जल जरूर दे देना, हस्बैंड से दिला देना, हस्बैंड या फिर कोई घर में जवान लड़का हो तो ये वाला जो जल है और शाम को जो दिया है ये मेल मेंबर्स करेंगे। महिलाएं फूड बना दें, भोग लगा दें, बाकी सब काम कर लें, ये 2 काम जेंट्स करते हैं घर के, ठीक है। तो अगर बच्चा घर में है 11, 11:30 बजे जल चढ़वा दो। अगर मान लो सबको जल्दी जल्दी जाना है घर में, बेटे को भी हस्बैंड को भी, तो फिर सवेरे सवेरे जल चढ़वा दो, अदरवाइज नहीं। तो इसमें पितरों के नाम का जो जल चढ़ता है वो दक्षिण दिशा में चढ़ता है। लोटे के अंदर कच्चा दूध, जल तो डाल लेना पहले, कच्चा दूध, काले तिल, जौ, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा और एक कुश की घास, जो आटे की लोई वाला है, सेम प्रोडक्ट डाल के ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः ऐसे 10 बार बोल के, 5 बार बोल के दक्षिण की तरफ फेस करके चढ़ा दें। जो चढ़ा दिया उसको टच करके माथे पर, आज्ञा चक्र पर, ठीक है। पितरों से गलतियों के लिए माफी मांग लें और आशीर्वाद की हमारी जनरेशन अच्छे से चले। सवेरे करवा दें अगर इमरजेंसी है, घर से जाना है तो, नहीं तो 11, 11:30 बजे के आसपास घर में कोई मेल मेंबर है उससे करा दें। अच्छा, एक चीज और, इस दिन शॉपिंग वगैरह मैंने बता दी है, वैसे तो ध्यान रखें इस चीज का। इस दिन कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे हमारा किसी पड़ोसी से, रिश्तेदार से झगड़ा हो, अवॉइड्स करने चाहिए, बहुत नेगेटिव माने जाते हैं इस दिन, ठीक है। और इस दिन कभी भी पति पत्नी को घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये हमारे एंटिटीज और सॉरी हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं इनके लिए होता है, और एंटिटीज बड़े नेगेटिव हो जाते हैं इस दिन। एक खास बार ध्यान रखनी है, इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा जैकपॉट, भंडारा नहीं खाना है इस दिन। कहीं पर भी भंडारा हो रहा है और पता चल जाए कि भंडारा हो रहा है, एक नमक की थैली खरीदो और दान कर दो, सिंपल, ठीक है। और भंडारा बिल्कुल अवॉइडेड, जिनके लिए भंडारे हैं वो जो जरूरतमंद वो अपना खाते हैं, आप लोग यूज ना करें। ये अपने भार को उतारने का प्रोसीजर होता है और आपके लिए नहीं, वो उन लोगों के लिए है जिनके लिए 2 वक्त की रोटी ईश्वर ने थोड़ी मुश्किल हुई है उनके कर्मों की वजह से, तो आपके लिए नहीं। और कुछ खुद से करवाना है, कुछ दान पुण्य किसी सरकारी हॉस्पिटल के बाहर जाकर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, खाना बिल्कुल नहीं है, करो या मत करो। एक नमक की थैली वगैरह कहीं दे दो, कहीं भंडारा होता दिख जाए, और नहीं भी दिख रहा है तो किसी लेबर क्लास को, जरूरतमंद व्यक्ति को हाथ जोड़कर प्रणाम करके, पितरों का ध्यान करके अपना दे दो। सारा वीडियो साइंटिफिक चीजों पर आधारित, बहुत इजी, शॉर्ट, जितना शेयर करोगे अच्छी बात है। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि सब शेयर कर दें, एज मैक्सिमम जितने लोगों को मिले। कमेंट में आपने लिख दिया होगा अपने भगवान का नाम, शेयर जरूर कर देना। अगले वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, और धीरे धीरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन अगर फर्स्ट टाइम हो, और पुराने हो तो कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं। दिल्ली के स्टूडियो से मैं कुमकुमानंद श्री, कुमकुमानंद शो की खास पेशकश इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगले वीडियो में हम कुछ खास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर बात करेंगे कल नए एपिसोड के अंदर। तब तक श्री राम, जय राम, सबको राधे राधे।